Good morning student, welcome in my class of Human Anatomy and Physiology. लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। तो चलो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। बुक खोलो, सभी अपनी बुक में देखो। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच ब्रेक डाउन फूड इनटू फॉर्म दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय बॉडी सेल्स। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में फूड को तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एब्जॉर्ब होने की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब होके वो कहाँ पहुँचता है? हमारी बॉडी की सेल्स के पास छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं फूड के, और फिर वो एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन से, और उसके बाद ब्लड के थ्रू बॉडी सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में हर ईच सेल के पास क्या पहुंच जाता है? फूड। जिससे क्या होता है, हमारी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो अपनी फिजियोलॉजी पे काम करती है। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इट आल्सो एब्जॉर्ब वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड एलिमिनेट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है इसमें, क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, और एलिमिनेट क्या करते हैं, क्या बाहर निकालते हैं? वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जिसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। कौन निकालता है? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम it is break down the larger molecule present in food into molecules that are small enough to enter body cell by a process known as digestion। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना, ठीक है, फूड के अंदर, और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि वो सेल्स के अंदर एंटर कर पाए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, और ये डाइजेशन किसके थ्रू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। जैसे लेट्स एग्जाम्पल, आप कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। वो किस में टूटेगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इनमें टूटेगा, और फिर वो क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया ना। ऐसे ही क्या होगा, फिर वो हमारी बॉडी सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड आर कोलेक्टिवली कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन की प्रोसेस करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उन सब को कोलेक्टिवली कॉल्ड मतलब इन सब को मिला के क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सारे जो हमारे ऑर्गन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और इनका काम क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन करके उनको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना, और फिर हमारी बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में देखो, ये किसका डायग्राम है? ये हमारी बॉडी है, और बॉडी के अंदर ये जो सारा सिस्टम दिखाया हुआ है बुक में, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे इसका एंड हो रहा है? एनस पे। देखो लास्ट में, देखो यहाँ माउथ से स्टार्ट होता हुआ, यहाँ पे ये क्या है? फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, और फिर ओइसोफेगस से फूड कहाँ आता है? स्टमक में। स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मैक्रो से माइक्रो, और फिर यहाँ पे क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगी, और यहाँ से फिर किस में जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ? ये कौन सी लार्ज इंटेस्टाइन है? ये ऊपर की तरफ है। ये क्या, कौन सी है? असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कॉलन भी बोलते हैं। देखो, असेंडिंग कॉलन। फिर यहाँ से ये इधर जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। और फिर ये नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ये देखो डिसेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ। और फिर ये लास्ट में जो एनस से जुड़ा हुआ पार्ट है वो क्या है? सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। ये देखो, फिर लास्ट में क्या है? एनस से क्या है? यहाँ से सारा एब्जॉर्ब होके, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएंगे? लीवर के पास जाएंगे। और जो वेस्ट मटेरियल जो बच गया है वो कहाँ जाएगा?
लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होके एनस से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, सर्कुलेशन जो हमने पढ़ी थी हार्ट में, उसमें क्या था, पोर्टल सर्कुलेशन थी ना। पोर्टल सर्कुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, जो कि पोर्टल सर्कुलेशन में पोर्टल वेन होती है, वो क्या करती है, यहाँ से सारा ब्लड जो होता है ब्लड का, यहाँ पे जैसे यहाँ ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे इतना एरिया है, यहाँ की जो वेन्स होगी वो यहाँ से एब्जॉर्व करके ब्लड कहाँ लेके जाएगी, लीवर के पास। और लीवर में क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि यहाँ से जो इंटेस्टाइन से और स्मॉल और लार्ज ने जो एब्जॉर्व किया है फूड में से, वो क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मतलब बड़े बड़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, ये सब क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। तो क्या है, उनको लेकर कहाँ जाएंगे, लीवर के पास। लीवर के पास क्या है, ये एक एंजाइम्स का भंडार है, इसके पास एंजाइम, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि लीवर में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे, उनको सबको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर वहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास, और हार्ट उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक हिस्से में हमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम से आपको पता लग रहा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी है। तो देखो, इसमें आपको इजी याद रहेगा, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आप क्या बताओगे, क्या है, पहले टंग, माउथ, माउथ के अंदर क्या होते हैं, आपके टीथ होते हैं, आपकी टंग होती है, और फिर क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। फेरिंग्स होता है बिल्कुल मुंह के सामने, यहाँ पे जो नोज के पास वाला जो हिस्सा है, ये क्या होता है, इसमें बुक में डायग्राम में इन्होंने नहीं दे रखा, आप ऐसे समझ लो। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, नेजोफेरिंग्स, और जो बिल्कुल माउथ के सामने वाला क्या है, ओरोफेरिंग्स, और यहाँ पे होती है लैरिंग्स। लैरिंग्स किसकी पार्ट होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं आपके, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। तो यहाँ वाले जो लैरिंग्स का होगा वो कौन सा होगा, लैरिंगो, कौन सा होगा, लैरिंग्स के सामने वाला जो पार्ट होगा वो लैरिंगो फेरिंग्स होगा। ओके, तो एक बात ये है, जब आप यहाँ से फूड खाते हो तो वो यहाँ से सीधा कहाँ आता है, ओइसोफेगस में, और ये ओइसोफेगस के पास देखो, ये जो है ये किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एक यहाँ पे एक वो होती है पत्ती नुमा, एक जैसे उसको बोले लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लोइटस होती है यहाँ पे। एपिग्लोइटस क्या करती है, ट्रैकिया को, विंड पाइप को क्लोज कर लेती है। जब हम खाना खाते हैं, खाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, जब चबाने के बाद जो मांस बनता है वो क्या होता है, बोलस। बोलस जब यहाँ पे पहुँचता है तो क्या होता है, ये विंड पाइप को क्लोज कर लेती है, यहाँ पे होती है, इसमें डायग्राम में नहीं शो कर रखा। तो जिससे क्या होता है कि खाना जो है वो फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप कौन सी है, इसोफेगस, यानी कि वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लोइटस होती है। फिर यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, HCl सिक्रेट होता है और उसका डाइजेशन होता है फूड का। फिर आपको आगे मैंने प्रोसेस बता दी थी, छोटी आंत में, फिर उससे बड़ी आंत में, और फिर एक्सक्रीट आउट। आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टूथ वाला कर लिया था, ठीक है, ये भी हो गया था हमारा, स्ट्रक्चर भी हो गया था, सलाइवरी ग्लैंड्स भी हो गई थी, फेरिंग्स भी मैंने आपको करवा दिया था उस दिन। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इसोफेगस के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज इसोफेगस? इसोफेगस क्या है? इट इज मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड बिटवीन फेरिंग्स अबो एंड कार्डिक ओरिफिस ऑफ द स्टमक बिलो। इसमें क्या होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स की बनी हुई ट्यूब है, जो कि कहाँ से एक्सटेंड होती है, फेरिंग्स अबो, फेरिंग्स के इसके ऊपर क्या होता है, फेरिंग्स एंड कार्डिक ओरिफिस ऑफ स्टमक बिलो। देखो डायग्राम में, फेरिंग्स अबो, यहाँ पे फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स इसके ऊपर है यहाँ से लेके, और कार्डिक ओरिफिस ऑफ स्टमक, कार्डिक ओरिफिस ऑफ, ये देखो ये छोटी छोटी डॉट डॉट लाइन लगाई हुई है इसके लीवर के पीछे, ये यहाँ का जो
एंड होता है इसोफेगस का, ये देखो यहाँ पे। तो ये पार्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का एक पार्ट आ जाता है, इसमें इसको बोलते हैं ओरिफिस, कार्डिक ओरिफिस या फिर कार्डिक एंड ऑफ स्टमक। स्टमक के 3 या 4 पार्ट होते हैं, वो हम आगे जब स्टमक पढ़ेंगे तब हम स्टमक का स्ट्रक्चर करेंगे। अभी आप देखो इसोफेगस का स्ट्रक्चर। इसोफेगस कहाँ से एक्सटेंड होती है? अबो इसके कौन होता है? फेरिंग्स होता है, और बिलो इसके बिलो कौन होता है? स्टमक का कार्डिक ओरिफिस एंड। ओके, इट लाई बिटवीन ट्रेकिया इन फ्रंट, इसके फ्रंट में क्या होता है? ट्रेकिया, एंड वर्टिबल कॉलम एट द बैक, बैक में क्या होता है? वर्टिबल कॉलम। फ्रॉम द थोरेक्स इट एंटर द एब्डोमेन थ्रू द ओसोफेजियल ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ से एंटर करती है? ओसोफेजियल ओपनिंग होती है। कहाँ होती है? डायाफ्राम में। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक मसल्स है। किसमें पढ़ी थी हमने? रेस्पिरेटरी में पढ़ी थी, सिस्टम में, जिसमें क्या लंग्स के बिल्कुल नीचे बिलो क्या होती है? डायाफ्राम होती है। ठीक है, द इसोफेगस कंटेन्स स्पिंक्चर एट द इट्स अपर एंड लोअर एंड। इसोफेगस के पास क्या होती है? स्पिंक्चर एंड इट अपर एंड लोअर एंड। इसोफेगस का जो ऊपर वाला है भाग, जहाँ से ये स्टार्ट होती है और जहाँ पे ये खत्म होती है, स्टमक में एंटर करता है फूड, वहाँ पे क्या होता है? स्पिंक्चर। स्पिंक्चर ओपनिंग का मतलब होता है जैसे कि खाना जब हम खाते हैं तो वो अपने आप ओपन हो जाती है और उसके बाद क्लोज हो जाती है। ठीक है,